और वह गर्भवती हुई और हनोक पैदा हुआ। तब कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद से महूयाल उत्पन्न हुआ और महूयाल से मतूशायल उत्पन्न हुआ और मतूशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने दो पत्नियां कर ली, एक का नाम आदा और दूसरी का नाम झिल्ला था। और आधा से याबाल उत्पन्न हुआ, वह तंबुओं में रहने वालों और पशुपालन करने वालों का मूल पुरुष हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने वालों का मूल पुरुष हुआ। और झिल्ला से भी टूबल कैन उत्पन्न हुआ, जो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और टूबल कैन की बहन नामा थी। वचन 22 से 26। और झिल्ला से भी टूबल कैन उत्पन्न हुआ, जो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और टूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे झिल्ला, मेरी बातें सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जिसे लगने से मैं घायल हुआ, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई, घात किया है। जब कैन के लिए बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक के लिए 70 गुना लिया जाएगा। और आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सेत रखा और कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के बदले, जिसे कैन ने घात किया, एक और वंश दिया है। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे या यहोवा के नाम से पुकारने लगे। कैन के वंशज अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा करते थे, लेकिन सेठ के वंशजों ने परमेश्वर पर भरोसा करना चुना। सच्ची आशा किसी मनुष्य की शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम को पुकारने में है। और अगर हम भी इन आज के दिनों में परमेश्वर पर विश्वास करें और टूटे हुए मन से प्रार्थना करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी कठिनाइयों का समाधान करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन में बने रहिए।